दुनिया में पहले फ़ोटोग्राफ़ी आई है, उसके बाद वीडियो। कहने का मतलब ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी से ही वीडियो का जन्म हुआ है या वीडियो आई है। वीडियो की टेक्नोलॉजी बाद में आई है। पहले केवल लोग फ़ोटोग्राफ शूट करते थे। तो वीडियो में एक्चुअली मल्टीपल फ़ोटोग्राफ्स ही खींचा जा रहा है। एक से पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड वाली बात आ जाती है। 1 सेकंड में कितने फ्रेम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे 1 सेकंड में कहीं 24 एफपीएस, कहीं 25 एफपीएस, कहीं 30, 50, 60 इस तरीके से। तो ओवरऑल देखा जाए फ़ोटोग्राफ़ी में 5 मेन सेटिंग है। 5 में से 4 ज़्यादा ज़रूरी होती है। 5th जो है किसी कैमरे में होती है, नहीं होती है, मतलब ये सब्जेक्टिव है। कभी मॉडल टू मॉडल डिफ़र करता है। लेकिन जितने भी प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी के कैमरे होंगे, मतलब गोप्रो, मोबाइल फ़ोन अगर इनको छोड़ दें, जैसे डीएसएलआर, मिररलेस, तो आपको रॉ और जेपेग ये 2 फ़ाइल फ़ॉर्मेट मिलते हैं। आपका मतलब मामूली सा भी 30-35 हज़ार का डीएसएलआर या मिररलेस एक रॉ फाइल रिकॉर्ड कर सकता है, या जेपेग। रॉ में कोई कंप्रेशन नहीं होता, जेपेग कंप्रेस्ड होती है। छोटा फाइल साइज़ बनाने के लिए इसको कलर और क्वालिटी से समझौता किया जाता है। कहने का मतलब रॉ में ज़्यादा क्वालिटी होती है, जेपेग में कम क्वालिटी होती है, क्योंकि फ़ाइल छोटी बनती है। रॉ में बड़ी फाइल बनती है, ज़्यादा क्वालिटी होती है। ऑलमोस्ट सेंसर का अनप्रोसेस्ड डाटा मेमोरी कार्ड पे सेव हो जाता है। तो 2 तरह की फाइल फॉर्मेट फ़ोटोग्राफ़ी में मिलती है, रॉ या जेपेग। हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ इसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे नेक्स्ट, इमेज साइज़। अब मान लीजिए कोई कैमरा है जिसका सेंसर 24 मेगापिक्सल है, तो वो 2-3 वैरायटी फाइल साइज़ के बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो भी रॉ या जेपेग खींचेगा वो सारी 24 मेगापिक्सल की होगी। अगर आपको बहुत बड़ी फाइल साइज़ नहीं चाहिए, मान लो आप इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हो, 24 मेगापिक्सल की फाइल आपको ज़रूरत नहीं है, आप हल्की छोटी साइज़ की फाइल भी बना सकते हैं, सो दैट कि आप उसे ईजिली नेट पे ट्रांसफ़र कर सकें या किसी को पेन ड्राइव पे दे सकें। अगर आप ज़्यादा बड़ी हैवी फाइल बनाएंगे तो कम फ़ोटो खींच पाएंगे मेमोरी कार्ड पे, या पेन ड्राइव पे कम फ़ोटो स्टोर कर पाएंगे। तो कैमरा एक तरह की फाइल साइज़ का चॉइस भी देता है, 24 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल। छोटी फाइल साइज़ बनाना है तो भी पॉसिबल है। मतलब जेपेग को मैं 24 मेगापिक्सल में भी बना सकता हूँ, 20 मेगापिक्सल में भी बना सकता हूँ, 16 पे भी बना सकता हूँ। तो ये एक चॉइस अवेलेबल होती है। कंप्रेशन है, या नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने इस्तेमाल होंगे। जैसे 24 मेगापिक्सल अगर बोलें तो कैमरे के सारे पिक्सल इस्तेमाल हो जाते हैं, जितना एक सेंसर में अवेलेबल है उतने पिक्सल को यूज़ करते हुए कैमरा फ़ोटो खींचेगा। 20 मेगापिक्सल मतलब कम मेगापिक्सल में फ़ोटो खींचेगा। तो इस तरह की कंडीशन होती है। इमेज एस्पेक्ट रेशो मतलब फ़ोटो का फ्रेम। जैसे हम एक पेपर या फ्रेम को हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, और वर्टिकल भी टांग सकते हैं। तो दोनों केस में उसका एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाता है। जैसे फोटोग्राफी के लिए कुछ फिक्स पॉपुलर एस्पेक्ट रेशो हैं, जैसे 3:2, 4:3, 1:1, जैसे इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है स्क्वायर फोटोज़। लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। तो इस तरीके से हम फोटो का फ्रेम भी डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जो ज़्यादातर कैमरों के सेंसर होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो आप चाहें तो एज इट इज़ रेक्टेंगुलर 3:2 एस्पेक्ट रेशो की फ़ोटो खींच सकते हैं, या 1:1 स्क्वायर फोटो खींचेंगे तो सेंसर, रेक्टेंगुलर सेंसर पे लेफ्ट और राइट पे ब्लैक बॉर्डर्स आएगा। तो इस तरह की चीज़ होती है। ये भी हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। कलर स्पेस। कलर स्पेस एक्चुअली, कलर स्पेस का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर कलर स्पेस में कितने मैक्सिमम कलर रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोले, एग्जांपल लेते हैं, दुनिया के सारे कैमरे बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से निकलते वक्त sRGB पे सेट होते हैं। sRGB 1996 का एक छोटा कलर RGB कलर प्रोफाइल है। RGB कलर प्रोफाइल की एक वैरायटी है sRGB, जो 1996 में आई थी, जब मार्केट में कलर मॉनिटर्स और प्रिंटर्स आने लगे थे। तो ठीक 2 साल बाद एडोब ने उससे बेहतर कलर प्रोफाइल बनाया, कलर स्पेस बनाया, एडोब RGB। तो sRGB से ज़्यादा कलर, ज़्यादा डिटेल कलर में एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। कलर स्पेस का बड़ा होना 2 मतलब निकलते हैं। मतलब बड़ा कलर स्पेस ज़्यादा कलर देगा, और साथ के साथ कलर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मतलब कलर की डिटेल में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा कलर स्पेस, बड़ा कलर स्पेस होना मतलब ज़्यादा कलर और कलर में एक्यूरेसी। तो जाहिर सी बात है फाइल साइज़ भी बढ़ेगा। जो मेमोरी कार्ड पे आप जेपेग या रॉ खींचेंगे उसका फाइल साइज़ भी बढ़ेगा। हालांकि रॉ में ऑलमोस्ट सेंसर का सारा डाटा होता है, वो अनकम्प्रेस होता है, तो उसमें कलर स्पेस भी नहीं होता। कलर स्पेस हम बाद में लाइटरूम, फोटोशॉप या कैप्चर वन, जो
फोटो प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तब हम उस पर एक कलर का दायरा तय कर देते हैं कि हमें अब एक्चुअली इतना रिजल्ट चाहिए। अनकम्प्रेस एक्चुअली कच्चा रॉ सेंसर का रॉ फाइल जो एक्चुअली बता अनकम्प्रेस कच्चा पूरा एज इट इज़ बिना किसी प्रोसेसिंग के मेमोरी कार्ड पे आ गया। हालांकि वो फाइल बहुत बड़ी फाइल साइज़ होती है, क्वालिटी ज़्यादा होती है, कलर ज़्यादा होता है, बाद में प्रोसेस करके ज़रूरत के मुताबिक हम उसे घटा बढ़ा सकते हैं। बट कैमरे के अंदर अगर हम जेपेग खींचेंगे तो हमारे को 2 चॉइस मिलेगी, आइदर sRGB और Adobe RGB। तो सेम इसी तरीके से एक और सेटिंग होती है फिफ्थ, मतलब एक चीज़ यहाँ रहेगी, जैसे प्रिंट में CMYK के प्रो फोटो होता है, RGB कलर प्रोफाइल एक्चुअली बड़ा ज़्यादा कलर वाला प्रोफाइल होता है। तो क्योंकि फोटोग्राफी में हम एक बार में एक फ़ोटो खींचते हैं तो इतना बड़ा कलर प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें वीडियो में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जैसे 1 सेकंड में 25 FPS फ्रेम पर सेकंड फ़ोटो खींचनी है वीडियो बनाने के लिए, तो इतना बड़ा ज़्यादा कलर लेके, बड़ा वाला कलर प्रोफाइल लेके हम 1 सेकंड में 25 फ्रेम पे नहीं कैमरे से काम ले सकते, तो हमें कलर घटाने पड़ते हैं वीडियो में। तो कैसे घटते हैं वो बाद में समझेंगे अभी आगे चल के। बट एक कलर स्पेस वाली चीज़ होती है जो ये तय करती है कि अगर हम ये कलर स्पेस यूज़ करेंगे, मान लो RGB या sRGB Adobe RGB, तो हमें लगभग कितने कलर मिलेंगे। तो सेम उसी तरह प्रिंटिंग का जो काम होता है, जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग हो गई या प्रिंटर जो बड़े बड़े प्रिंटिंग मशीन होते हैं लैब्स पे, तो वो CMYK प्रो फोटो यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग के काम के लिए छोटा कलर प्रोफाइल है CMYK, और ज़्यादा डिटेल ज़्यादा कलर चाहिए तो प्रो फोटो। फिफ्थ जो कैमरे की सेटिंग है कि जेपेग का कंप्रेशन कैसा होगा, जेपेग की वैरायटी कैसी होगी, स्टैंडर्ड जेपेग होगा, फाइन जेपेग होगा या सुपर फाइन जेपेग होगा। मतलब जेपेग को भी हम ज़रूरत के मुताबिक घटा बढ़ा सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से, कि आपको ज़्यादा कंप्रेस्ड छोटा फाइल साइज़ स्टैंडर्ड जेपेग चाहिए, फाइन या सुपर फाइन करते हैं तो फाइल साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी होती है। मतलब जेपेग की भी फर्दर सब डिवीजन हो सकती है, फाइन, सुपर फाइन, स्टैंडर्ड, लेकिन हर कैमरा ये फीचर नहीं देता। तो देखा जाए तो 4 मेन सेटिंग्स होती है फोटोग्राफी में। रॉ और जेपेग का ऑप्शन मिलेगा, मेगापिक्सल चॉइस करने को मिलेगा, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, आस्पेक्ट रेशो मिलेगा, फोटो का फ्रेम 3:2, 4:3, 1:1, और भी आस्पेक्ट रेशो हो सकते हैं। स्टैंडर्ड 3:2 होता है, 1:1 भी होता है। सो इमेज कलर स्पेस ये ज़रूरी है, बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा sRGB भी रहता है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी करके कैमरे में ये सेटिंग बदल लें, Adobe RGB कर लें, तो हमें ज़्यादा कलर मिलेंगे फ़ोटो खींचते वक्त। प्रिंटिंग के वक्त अगर CMYK से प्रो फोटो पे आ जाए तो प्रिंट करते वक्त प्रिंटर ज़्यादा डिटेल में फ़ोटो प्रिंट कर सकता है या कोई भी इमेज प्रिंट कर सकता है। इमेज क्वालिटी लार्ज, मीडियम, इमेज क्वालिटी जेपेग, फाइन, सुपर फाइन, स्टैंडर्ड, ये भी हम जेपेग अगर खींचना तय कर ही लिया है तो जेपेग को भी फर्दर 2-3 वैरायटी में घटा बढ़ा सकते हैं। हालांकि फिफ्थ वाला ऑप्शन हर कैमरे में अवेलेबल नहीं होता। तो इसी चीज़ को थोड़ा हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे रॉ और जेपेग में फ़र्क क्या होता है। अब रॉ जो है, रॉ और जेपेग जैसे यहाँ पे साइड बाय साइड 2 इमेजेस आप देख लें, तो यहाँ पे जैसे ये डार्क एरिया है। अब जेपेग फाइल साइज़ छोटा बनाने, छोटे फाइल में फ़ोटो सेव करने के चक्कर में उसने देखिए यहाँ की सारी डिटेल खो दी। बट रॉ में एक एक डिटेल अवेलेबल है। हालांकि ज़्यादा डिटेल हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा फाइल साइज़ भी देना पड़ेगा, फाइल बड़ी बनेगी। बट रॉ में क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल रहती है, सेंसर का अनप्रोसेस्ड डाटा रहता है। तो रॉ बढ़िया होता है या जेपेग, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सुई और तलवार वाली बात होती है कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रिंट छापना है, ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप रॉ खींचेंगे। और अगर आपको कभी वेडिंग शूट करना है जहाँ एक रात में 600-800 फ़ोटो खींच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारे रॉ फाइल मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी कार्ड लगेगा, स्टोरेज लगेगा। तो आप जेपेग शूट करेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई प्रोडक्ट शूट है तो फिर आप वापसी रॉ करेंगे। तो ये चॉइस है कि ज़रूरत के मुताबिक हमें क्या लेना है। इमेज साइज़ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था, लार्ज, मीडियम, स्मॉल हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कैमरे का डिटेल है जहाँ पे उसका सेंसर फुल फ्रेम है, 36 mm बाई 24 mm है, 12×36, 12×24, तो इसलिए आस्पेक्ट रेशो 3:2 हो गया। बट इस पर्टिकुलर सेंसर में मैक्सिमम जो पिक्सल अवेलेबल हैं वो 6000 पिक्सल अक्रॉस बाई 4000 पिक्सल इन हाइट। तो ये रेक्टेंगुलर सेंसर है, फुल फ्रेम सेंसर है, 36×24 mm का है, 12×36, 12×24, तो 3:2 का आस्पेक्ट रेशो हुआ।
तो अगेन उसमें देखिए कि नंबर ऑफ पिक्सल को घटा बढ़ा के किस तरीके से कैमरा लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज निकाल रहा है। हालांकि इसमें मेगापिक्सल घट जाते हैं, तो उस हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो हो गया, सेंसर किस फ्रेम किस साइज के रेशियो को इस्तेमाल करके फोटो खींच रहा है। लार्ज मीडियम स्मॉल ये तय कर रहे हैं कि उसमें कितने पिक्सल्स होंगे, फोटो में डिटेल कितनी होगी, और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे तो फाइल साइज बढ़ जाएगा। एम का मतलब हो गया मेगापिक्सल, सो 24 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल। तो इस तरीके से तो लार्ज मीडियम स्मॉल की एक सेटिंग होती है कैमरे में, जहाँ से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जेपेग के ऑप्शन है, ये मतलब एंट्री लेवल कैमरे में नहीं होते, थोड़े प्रोफेशनल कैमरे में होते हैं। जैसे आप एक साथ क्या खींच सकते हैं, आप एक क्लिक में केवल जेपेग मिलेगा, या आप रॉ सेट करेंगे तो केवल रॉ मिलेगा। कुछ कैमरों के अंदर ऑप्शन होता है कि एक क्लिक पे रॉ प्लस जेपेग, मतलब 2 फाइल एक साथ खींच के कार्ड पे सेव कर सकते हैं। अगेन जेपेग के अंदर भी देखिए यहाँ पे चॉइस है, स्टैंडर्ड एंड फाइन। आप नॉर्मल जेपेग चाहते हैं या सुपर फाइन जेपेग चाहते हैं, तो उस तरह का ऑप्शन है। तो फोटोग्राफी में ये क्वालिटी कंट्रोल के ऑप्शन होते हैं। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे जैसे सेंसर पर काला बॉर्डर या एम्प्टी पिक्सल्स रहेगा या नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 3x2 का सेंसर है, इसमें 3x2 यानी फुल फ्रेम अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए एक फुल फ्रेम का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 36 mm का विड्थ यहाँ पे है, चौड़ाई यहाँ पे, और 24 mm की हाइट है। तो अगर मैं भाग करूँ 36/24 तो एक्चुअली 3x2 आता है। अब इस कैमरे में अगर मेरे मन करे कि पूरा सेंसर भर के फोटो खींचनी है, तो मुझे 3x2 का एस्पेक्ट रेशियो यूज़ करना पड़ेगा, तभी पूरा सेंसर 3x2 फ्रेम यूज़ करते हुए फोटो खींचेगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है 1:1 स्क्वायर, तो अगर इस स्क्वायर को मैं इस 3x2 के फ्रेम में एडजस्ट करने की कोशिश करूँ तो लगभग बीच में आएगा, और बीच में स्क्वायर फ्रेम में एडजस्ट करने के चक्कर में लेफ्ट और राइट पे ब्लैक बॉर्डर छूट जाएगा। तो इस तरीके से मतलब फोटोग्राफी में फिर भी मैं एक बार को पूरा सेंसर भर के फ़ोटो खींच सकता हूँ, बट वीडियो में ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो में उसके लिए एक एनामॉर्फिक का स्पेशल मोड होता है, तब जाना पड़ता है। उस एनामॉर्फिक मोड में एक्चुअली पूरा सेंसर भर के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन 99% जो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करता है वो हमेशा 16:9 में एस्पेक्ट रेशो में रिकॉर्ड करेगा। तो ऊपर नीचे काली पट्टी आती है जिसको हम सिनेमास्कोप कहते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ये 4:3 है, पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ट्यूब वाले टीवी होते थे उसका एस्पेक्ट रेशो 4:3 था। अब जो LCD LED पैनल्स आते हैं वो 16:9 है। हॉल पे जो हम फिल्म देखते हैं वो अप्रॉक्स 21/9 होती है। हालांकि 2.33, 34, 35, 39 तक ये जाता है 1:1, तो ये ऑलमोस्ट नंबर हो जाएगा 21.5/9। कहने का मतलब ये है कि अगर 2.33 पे 9 गुना करूँ और पीछे 9 गुना करूँ तो ये नंबर आएगा, मतलब 2.33 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 21, और 1 इंटू 9 इज 9। तो 21/9 भी बोल सकते हैं, 16/9, और भाग करके एग्जैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली वाइड स्क्रीन सिनेमा का फॉर्मेट है। अभी 2.39:1 एक्चुअली रिसेंट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये सर्कल है, इमेज सर्कल है, अगर मैं 3:2 का सेंसर मेरे पास है, तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये 1/1 चौकोर फ्रेम देगा। चौकोर फ्रेम रेक्टेंगुलर सेंसर में से निकालने में क्या होगा, लेफ्ट और राइट पे ब्लैक बॉर्डर आएंगे, क्योंकि ये पिक्सल्स यूज ही नहीं हो रहे सेंसर के फोटो खींचने में। तो सेम उसी तरीके से 4:3 में भी बॉर्डर बनेगा, बट 3:2 में कोई ब्लैक बॉर्डर एम्प्टी पिक्सल नहीं रहेगा, खाली पिक्सल नहीं रहेगा। 3:2 एग्जैक्टली सेम साइज का फ्रेम है जो फुल फ्रेम में होता है। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है जैसे अलग अलग कैमरास के सेंसर साइज। ओपन गेट हो गया ऑलमोस्ट एनामॉर्फिक, पूरा सेंसर भर के जब वीडियो बनाते हैं उसको एनामॉर्फिक बोर्ड बोलते हैं। 4:3 मोड में ऑलमोस्ट लेफ्ट और राइट में बॉर्डर आता है। 16:9 में जनरली ऊपर नीचे आता है। तो ये है, जैसे ये ओपन गेट 16:9 यहाँ दिखा रखा है, ये एनामॉर्फिक है। तो इस तरीके से अगर पूरा सेंसर भर के यूज़ कर रहे हैं तो जो सेंसर का एस्पेक्ट रेशो होगा वही इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा कोई साइज़ अगर फिट नहीं बैठ रहा तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं वो ब्लैक बॉर्डर एम्प्टी पिक्सल, खाली अनयूज पिक्सल वाला एरिया देगा। फोटो में
हमारे पास चॉइस होती है कि पूरा सेंसर भर के खींच सकते हैं, बट वीडियो में बहुत हाई एंड महंगे कैमरों में जहाँ एनामॉर्फिक मोड अवेलेबल है वहीं ये ऑप्शन मिलता है कि पूरा सेंसर भर के बिना काली पट्टी, ब्लैक बॉर्डर या एम्प्टी पिक्सल के, अनयूज पिक्सल के हम वीडियो बना सकें। कलर स्पेस पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बाहर वाला सर्कल हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है कि इंसान देख सकता है, या इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, जितने रंग पॉसिबल है वो यहाँ है, तो कंप्यूटर के एल्गोरिदम के थ्रू बिट्स और बाइट्स में जो कन्वर्जन आएगा वो लगभग RGB, sRGB, एडोब RGB, ये RGB वाली कैटेगरी यहाँ आएगा। और देखिए CMY के छोटा है उससे, जो प्रिंट के लिए यूज होता है। तक फोटो खींचते वक्त हमारे पास ज़्यादा कलर होते हैं, छापते वक्त प्रिंटर इतने कलर नहीं छाप सकता। मतलब फोटोग्राफी में या वीडियो में सेंसर ज़्यादा कलर रिकॉर्ड करने में जितना काबिल होता है, प्रिंटर का हेड उतने कलर छापने में उतना काबिल नहीं होता। मतलब हमारे पास उतने बढ़िया प्रो फोटो या बड़े कलर स्पेस में जाएंगे तो होगा, बट CMY के जो प्रिंटर फॉलो करते हैं उनके हेड में इतनी डिटेल नहीं होती कि वो ज़्यादा कलर प्रिंट कर सके। फ्लेक्स अगर छप रहा है तो उसमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए होती है। फ्लेक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगता है, दूर से देखते हैं तो उसमें उतनी डिटेल नहीं चाहिए, तो जानबूझ के प्रिंटर को कम कलर छापने को बोला जाता है। लेकिन अगर मेरे को कोई एक फ़ोटो गैलरी एग्जीबिशन के लिए फ़ोटो दीवार पे लगानी है तो हो सकता है प्रो फोटो या ज़्यादा बड़े कलर प्रोफाइल को यूज़ करके ज़्यादा डिटेल वाली फ़ोटो प्रिंट करी जाए। तो अगर कोई प्रिंटर ज़्यादा कलर प्रिंट करता है तो जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से महंगा भी होगा, और नंबर ऑफ़ कलर्स के जो हेड होंगे वो भी उसमें ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वीडियो के कलर प्रोफाइल हैं और उसके कंपैरिजन में फ़ोटो के कलर प्रोफाइल को साइड बाय साइड मैच किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेक्स sRGB ऑलमोस्ट नियर टू है रेक 601 और 709 के, रेक 709 और रेक 601, तो sRGB उसके आसपास पड़ता है। लेकिन एडोब RGB जो है वो आपका DCI P3 जो है उसके आसपास पड़ता है। sRGB और एडोब RGB जनरली फ़ोटो खींचने के कलर प्रोफाइल है। DCI P3 एक्चुअली हॉल पे पुराने ज़माने में जो प्रोजेक्टर होते थे नेगेटिव वाले, ये उनका कलर प्रोफाइल है। एडोब RGB अगेन फोटोग्राफी के लिए, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। और DCI P3 से वीडियो, मतलब sRGB एडोब RGB फ़ोटो के प्रोफाइल है, DCI P3 रेक 709 रेक 601 ये वीडियो के हैं। नया वाला जो फॉर्मेट आया है रेक 2020, जिसे हम HDR भी बोलते हैं, वाइड गमट भी बोलते हैं, वो वीडियो का है। मतलब कितने हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, बस इतना समझना ज़रूरी है। सबके बारे में डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए फ़ोटो के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है जनरली, वीडियो के लिए कौन सा होता है, वीडियो में पुराना वाला कलर प्रोफाइल कौन सा है, नया वाला वर्जन कौन सा है, नया वाला कितना % बेहतर है। मतलब हम इसे नाप सकते हैं, जिसका ट्रायंगल जितना बड़ा उसमें उतने ज़्यादा कलर्स, उस कलर प्रोफाइल में उतने ज़्यादा कलर्स। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं उसमें कितने कलर आए। जिसका बड़ा कलर प्रोफाइल होगा जाहिर सी बात है ज़्यादा कलर देगा, ज़्यादा मेमोरी कार्ड पे स्पेस भी लेगा, और उसका कैमरा भी महंगा हुआ, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डिटेल रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका प्रोसेसर भी बहुत हाई स्पीड होगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए। तो कुल मिला के अगर हम इस वाले फ़ोटो को देखें तो sRGB पुराना है फ़ोटो के लिए, उससे बड़ा एडोब RGB है जो फ़ोटो में ज़्यादा कलर देता है। फ़ोटो में अगर और ऊपर जाना है तो प्रो फोटो है। तो उसी तरह वीडियो में सबसे छोटा कलर प्रोफाइल होता है रेक 601, उससे ऊपर 709, उससे ऊपर रेक 2020, तो इस तरीके से। और फोटो और वीडियो के कलर प्रोफाइल ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलते हैं। जैसे sRGB है वो पुराने ज़माने के 601 709 के आसपास है। एडोब RGB जो है वो DCI P3 पुराने ज़माने के प्रोजेक्टर के लिए। अच्छा, नया जो आया है रेक 2020 वो HDR है, वाइड HDR वीडियो सपोर्ट करता है, तो उससे भी बड़ा देखिए फोटोग्राफी में फिर प्रो फोटो है। थोड़ा और डिटेल में ले लेते हैं, जैसे ये वीडियो वाले कलर प्रोफाइल हैं DCI P3 NTSC रेक 2020। तो वीडियो में अभी सबसे बड़ा कलर प्रोफाइल है ब्लैकमैजिक डिज़ाइन का वाइड गमट, उससे छोटा ACES जो एकेडमी कलर एनकोडिंग सिस्टम है, उससे छोटा रेक 2020,
उससे छोटा 709, उससे छोटा 601। तो वीडियो में अभी प्रोमिनेंट जो है वो 4 हैं। सबसे छोटा 601, उससे बड़ा 709, उससे बड़ा 2020, उससे बड़ा ACS। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है वाइड गमट जो ब्लैकमैजिक डिज़ाइन का आया है, वो हालांकि सबसे बड़ा है, लेकिन अभी इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, मतलब अडॉप्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री। फोटोग्राफी में देखें, सबसे छोटा sRGB, उससे बड़ा एडोब RGB, उससे बड़ा प्रोफोटो। तो वापसी हम यहाँ चेक करते हैं, जैसे मेजर क्वालिटी पैरामीटर फॉर इमेज फॉर्मेट फोटोग्राफी, तो ऑलमोस्ट रॉ जेपेग की चॉइस हो गई क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इमेज का साइज लार्ज मीडियम स्मॉल, ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल हो गया। इमेज एस्पेक्ट रेशो, ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल हो गया। नंबर मतलब फ्रेम क्या रहेगा। और जाहिर सी बात है, हर कोई कोशिश करेगा कि सेंसर जिस एस्पेक्ट रेशो का है, जिस फ्रेम का है, फुल फ्रेम 35 mm या 36x24, जो भी हम कहें, तो पूरा सेंसर भर के फ़ोटो आ जाए। अगर कभी बाद में काट के छोटा करना पड़े, बड़ा करना पड़े, तो बड़े में से छोटा निकल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी 1x1 शूट करा है, तो कल को अगर बड़ा बाकी एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से निकालेंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि हर चीज़ बड़े से बड़ी लगाएं, तो जाहिर सी बात है फिर रिसोर्स और मेमोरी कार्ड भी वैसे इस्तेमाल होता है। कलर स्पेस, ये भी स्टोरेज पे दबाव डालेगा, ज़रूरत के मुताबिक घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट sRGB होता है। और ये जेपेग की एक ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन है, कुछ कैमरों में अवेलेबल होता है, सस्तों में नहीं होता, बट सुपर फाइन मतलब बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता क्वालिटी में, बट एक चॉइस होती है। तो देखा जाए तो 4 मेन है, 5वें को हम एडिशनल बोल सकते हैं।